शब्द रूप। संस्कृत में दो प्रत्यय, कितने प्रत्यय हैं? दो प्रत्यय। कौन कौन से? टिप और सुप प्रत्यय। टिप प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं। टिप प्रत्यय का सूत्र है भवादी धातु में सु औ जस। टिप प्रत्यय क्या है? टिप तस झी शिप तस है। ठीक है, ये हमें शब्द रूप पढ़ना है। तो शब्द रूप के लिए अपने कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे? सुप प्रत्यय का। कौन देगा? सुप प्रत्यय का। पहले अलग होता है, सु बचता है। इसका सूत्र है स्वौ जस अम ओट सस ता भ्याम विस गे भ्याम वैस कसी भ्याम वैस। ठीक है ना? तो मैं लिखता हूँ। तो संस्कृत में आपको पता है क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने हैं? कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सुप प्रत्यय में सबसे पहले है सु औ और जस। जस का बचता है अस। क्या बचता है? अस बचता है। जस का क्या बचता है? अस बचता है। सु औ जस। अम और सस। सस का भी क्या बचता है? अस बचता है। सस का क्या बचता है? अस बचता है। अम और सस। तृतीय विभक्ति क्या आता है? ता। ता का बचता है आ। ता क्या बचता है? आ। ता भ्याम विस। ठीक है ना? ता भ्याम विस। चतुर्थ क्या बचता है? ये भ्याम भैस। ये भ्याम भैस। तो पंचमी विभक्ति में घसी क्या होता है? घसी भ्याम भैस। पंचमी विभक्ति में क्या बनता है? घसी भ्याम भैस। तो षष्ठी में घस ओस आम। घस ओस आम। तो सप्तमी में घी का बचता है ई। ठीक है ना? इसका अस बचता है और इसका भी अस बचता है। घी ओस सुप। सुप का सु बचता है। ये प्रत्यय है। कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय। कितने हैं? 21। एक लाइन में 3 प्रत्यय ना? सु औ जस अम और सस ता भ्याम विस गे भ्याम वैस घसी भ्याम वैस घस ओस आम घी ओस सुप। कितने प्रत्यय हो गए? 21 प्रत्यय हो गए। इन प्रत्ययों के द्वारा शब्द रूप बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द रूप बनते हैं। ये आपको पता है। देखो, ये प्रथमा विभक्ति है। कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। ये है द्वितीय विभक्ति। ये तृतीय विभक्ति। ये चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये सारी विभक्ति है। तो कारक कितने हैं संस्कृत में? 6 कारक है। विभक्तियां कितनी है? 7 विभक्तियां हैं। तो हम आज बनाएंगे आकारांत पुल्लिंग के शब्द। जैसे राम शब्द है, आकारांत जितने भी पुल्लिंग के शब्द है वो सब बनाएंगे। वो कैसे बनते हैं ध्यान रखो। कैसे बनेंगे? देखो, जैसे राम शब्द है, राम शब्द से सु प्रत्यय है। तो राम में सह बनता है। तो सह के क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाएगा। जहां भी सह है वहां क्या हो जाएगा? विसर्ग। क्या हो जाएगा? राम है। ठीक है? यहाँ शब्द कौन सा है? राम। द्वितीय विभक्ति में कौन शब्द है? राम शब्द है। प्रत्यय कौन सा है? ओ। इसको मिला दो, रामो। है ना? प्रत्यय मिलाना है रामो। इस तृतीय विभक्ति में क्या शब्द है? राम शब्द है ना? राम शब्द और जस का अस बचता है ना? प्लस अस ए मिल गया। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। तो बन गया रामास। रामास तो सह का क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो क्या बन गया? रामा। समझ आ गया ना? राम है रामौ रामा। समझ आ गया ना? द्वितीय विभक्ति में शब्द कौन सा है? राम शब्द। बोला ना मुझे, कौन सा शब्द है? राम। द्वितीय विभक्ति में
प्रत्यय कौन से है? अम प्रत्यय मिला दो रामम। रामम आ गया ना? रामम। इसी तरह द्विवचन में क्या है? और का बचता है ओ, तो क्या होगा? राम शब्द से ओ प्रत्यय आगे जाएगा रामम। ठीक है ना? अब यहाँ क्या है? द्वितीय बहुवचन में तो शब्द क्या है? राम शब्द है, अस आ गया, अस आ गया व्याकरण के सूत्र से। व्याकरण के हिसाब से सूत्र है तस्मात् ससो न पुंसी। जो ये यहाँ दीर्घ हो जाएगा ए को, और दीर्घ और न हो जाएगा किस सूत्र से? तस्मात् ससो न पुंसी से रामान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रामान। रामान हो गया ना? रामम रामो रामान हो गया। उसका अगला है ता प्रत्यय। शब्द है राम। राम शब्द से ता का आ बचता है राम आ, एक सूत्र है इन हो जाता है। ता की जगह क्या हो जाता है? इन। तो राम इन। ए और ई को क्या हो गया? ए क्या हो गया? गुण हो गया। क्या हो गया? गुण हो गया। किस सूत्र से? आ गुण है बना रामेण। इसके विपरीत क्या बनता है? रामेण। राम शब्द है रामाभ्याम, है ना? ध्यान मत देना, रामभ्याम रामाभ्याम। तो यह हो जाएगा रामाभीष। तो राम भीष प्रत्यय है ना? यहाँ अय हो जाता है, यहाँ बनता है रामई। क्या बनता है? रामई। क्या बनता है? रामा। क्या बनता है? राम शब्द से यही मतलब राम है रामौ रामा रामम रामौ रामान रामे रामाभ्याम रामई। क्या बनता है? रामई। अब चतुर्थ में गे प्रत्यय, गे का क्या बचता है? ए बचता है। शब्द कौन सा है? राम शब्द है। शब्द कौन सा है? राम। राम ए, तो क्या बनता है? रामाय। चतुर्थ क्या बनता है? रामाय। रामाभ्याम द्विवचन में, और रामेभ्य सीधा है। भैंस पते है ना? रामेभ्य है ना? षष्ठी में क्या बनता है? रामेभ्य रामात। आत हो जाता है। अस के स्थान क्या हो जाता है? आत होता है रामात। क्या बनता है? रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामेभ्य। इसी तरह रामस्य से प्रत्यय होता है। इसमें कौन सा अस के स्थान कौन सा प्रत्यय होगा? से हो जाएगा। रामस्य रामयो राम ओ से। क्या ऐसे ओ पड़ा है तो क्या हो जाएगा? या ये हो के रामयो बनता है। क्या बनता है? रामयो। क्या बनता है? रामयो। रामा नाम या नाम आदेश होता है। अट को सूत्र से नाम आदेश होता है। आम प्रत्यय तो क्या होगा? रामा नाम। क्या होगा? रामा नाम। क्या होगा? रामा नाम। क्या होगा? रामे। राम शब्द है ना? ए प्रत्यय आ गया रामे रामयो रामेशु रामेशु। इस सह को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। 21 प्रत्यय है। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप पीछे बोलना। राम है रामौ रामा इति प्रथमा रामम रामौ रामान इति द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामे रामई। क्या बनता है? राम शब्द अच्छे से समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, प्रत्ययों का ध्यान रखना। कितने प्रत्यय हैं? 21। आपको यदि प्रत्यय का ज्ञान है तो शब्द रूप बना लेंगे। प्रत्यय का ज्ञान नहीं है तो मुश्किल है। तो कितने प्रत्यय है? 21। कौन सा प्रत्यय? सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय से क्या बनता है? शब्द रूप बनता है सु औ जस। एक बार बोलो सु औ जस अम ओट सस ता भ्याम भिस ये भ्याम भस घसी भ्याम भस घस ओस आम घी ओ सुप। धन्यवाद।